हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल हिंदी ज्ञानधारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद के कवि नरेश मेहता जी की। ये द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं। इनका थोड़ा जीवन परिचय पढ़ते हैं, फिर थोड़ा इनकी कुछ रचनाएं पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट। इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1922 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, संजापुर। मृत्यु 22 नवंबर 2000 में हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश में। ये भारत के थे। भाषा इनकी हिंदी थी। विद्यालय ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई थी, एमए की। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया था। इनकी कुछ रचनाएं हम लोग याद करते हैं, जैसे कि संशय की एक रात, प्रवाह पर्व, उत्सव, सबरी, मेरी समर्पित एकांत, वन पंछी सुनो, बोलने दो चीड़ को। एक चैत्र है इनकी, चैत्या। तो पढ़ते हैं, जैसे एक दिन नरेश एक रात में संशय की रात मतलब एक रात में नरेश मेहता जी प्रवाद पर्व मतलब कि पर्व मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे। फिर क्या हुआ? शराब पी रहे थे। सरबरी से शराब शराब आता है तो शराब मान लीजिए। शराब पी रहे थे, मेरा शराब पी रहे थे। और एकांत मतलब मेरी समर्पित था, एकांत में पी रहे थे। तब तक रात में क्या हुआ? वन पंछी बोलने लगे। तो क्या हो गया? वन पंछी सुनो, वन पंछी बोलने लगे। बोलने लगे मतलब बोलने दो चीड़ को। तो वन पंछी बोलने लगे। तो नरेश मेहता जी कहते हैं कि बोलने दो, पंछियों को बोलने दो, चीड़ को भी बोलने दो। एक है चैत्या, तो मतलब साउंड आ जाता चैत्या, जैसे चैत्या, इसी में रख लेते हैं चैत्या। तो चैत्या आ गए। तो ये रचनाएं उनकी, नरेश मेहता जी की इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर से एक बार याद कर लेते हैं, जैसे कि संशय की रात। एक रात नरेश मेहता जी प्रभात पर्व मतलब पर्व मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे और शराब पी रहे थे। मेरा समर्पित यात्रा और एकांत में, ये कहाँ कर रहे थे? सब एकांत में, मतलब मेरी समर्पित एकांत में कर रहे थे। समर्पण की भावना रखकर एकांत में कर रहे थे। वन पाँचे सुन। तब तक क्या हुआ? वन पंछी बोलने लगे। वन पंछी बोलने से बोलने दो चीड़ को। और चैती महीना कौन सा है? चैत्य। तो ये रचनाएं इनकी नरेश मेहता जी की हैं। इनकी एक सुंदर सी पंक्ति है कि मैं अपनी विवशताएं नहीं पिता की जी रहा हूँ, कदाचित मेरी विवशता पुत्र को जीनी पड़े, हमारा वंश का यह धर्म है। यह इनकी पंक्ति बहुत ही सुंदर पंक्ति है नरेश मेहता जी की। तो हम ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।